गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर अप वी गो। आइए देखते हैं। रॉक क्लाइंबिंग वी हैड टू क्लाइंब 15 किलोमीटर्स टू रीच टेकला विलेज। तो वो जो मैडम है, संगीता मैडम, वो बताती हैं कि हमें 15 किलोमीटर्स ऊपर चढ़ना पड़ा टेकला विलेज तक पहुंचने के लिए। इट वॉज एट अ हाइट ऑफ 1600 मीटर्स। वो 1600 मीटर्स की ऊंचाई पर था। आवर रस्क सैक्स हैड ऑल दैट वी मे नीड। और जो हमारे रस्क बैग थे, रस्क बैग जो वो कमर पे लाद के चलते हैं, पिट्ठू बैग जैसे, उनमें सब कुछ था जो भी उन्हें चाहिए था। फूड पैकेट्स, खाने का सामान, वाटर बॉटल, रोप, रस्सी, हुक, प्लास्टिक शीट्स, डायरी, टोर्च, टॉवल, सोप, विंड चीटर, विसल, ग्लूकोज, जैगरी, चना एंड सम अदर स्नैक्स। तो ये सब खाने पीने की चीज़ें और जो भी ज़रूरत का सामान था वो सभी था उनके बैग्स में। वी कुड सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोइंग इन द स्टेप फील्ड्स। कि वो देख पा रहे थे आसपास के जो स्टेप फील्ड्स हैं, सीढ़ीदार खेत हैं, उनमें सब्जियों को और फल उगे हुए थे, वो उनको नज़र आ रहे थे। वी सॉ कर्नल राम सिंह स्टैंडिंग ऑन अ 90 मीटर हाई फ्लैट रॉक विद बैग्स एंड रॉप्स। की जो कर्नल राम सिंह थे वो 90 मीटर, उनसे 90 मीटर और ऊंचाई पर थे, एक सीधी चट्टान पर खड़े हुए थे अपनी रस्सी और बैग्स यानी कि वो जो हुक होते हैं उनके सहारे से। We had been told to first observe the rock carefully and identify holes। कि हमें बताया गया था कि हमें पहले चट्टान को ध्यानपूर्वक देखना है और जहाँ पे हम अपने हाथ रख सके या पैर रख सके इजीली, ऐसे होल्ड, ऐसे पॉइंट्स को ऑब्जर्व करना है, ढूंढना है। प्लेसेस वेयर वी कैन पुट आवर हैंड्स एंड फीट, कि जहाँ पे हम अपने हाथ पैर रख सकें। टुडे आई वॉज नॉट गोइंग टू बैक आउट। तो जो मैडम है वो बोलती हैं कि आज मैं पीछे हटने वाली नहीं थी। आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन, कि मैं सबसे आगे खड़ी हुई थी लाइन में। आवर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट, कि जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं, जो उनके कोच थे, वो अपनी कमर पे रस्सी बांधे हुए थे। ठीक है, देखिएगा। ही पुट द स्लिंग एंड हेल्ड द थिक रोप विच वॉज हैंगिंग, कि उन्होंने जो मोटी रस्सी थी उसको पकड़ लिया और उसमें वो हुक लटका दिया। ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग एज इफ़ ही वॉज रनिंग। और वो इतनी तेज़ी से चल रहे थे, क्योंकि वो तो एक्सपीरियंस थे कि वो इतनी तेज़ी से चल रहे थे जैसे कि वो दौड़ रहे हो। आई ऑल्सो पुट माई स्लिंग। मैडम ने भी अपना हुक रस्सी पे टांगा। बट एज आई टुक माई फर्स्ट स्टेप आई स्लिप। और जैसे ही मैंने अपना पहला कदम बढ़ाया, मेरा पैर फिसल गया। स्लिप यानी पैर फिसलना। एंड देयर आई वॉज स्विंगिंग मतलब तैरना, जैसे पेंडुलम स्विंग करना है ना, यानी कि आगे पीछे जाना, जैसे झूला आगे पीछे होता है, हाँ वही उसी होता है स्विंगिंग फ्रॉम द रोप। की जैसे ही मैंने अपना पैर बढ़ाया, मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं रस्सी के सहारे बस हवा में झूल रही थी। कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग आई हर्ड। कीप योर बैक स्ट्रेट, डू नॉट बेंड। तो पीछे से सब लोग चिल्ला रहे थे, जो इंस्ट्रक्टर थे वो बोल रहे थे कि अपनी बॉडी को 90 डिग्री एंगल पे रखिएगा और बैक यानी कमर को सीधा रखिए, बेंड नहीं करना, यानी कि रेस्ट पोजीशन पे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। कीप दिस इन माइंड आई इमेजिन द रॉक एज फ्लैट ग्राउंड। और ये जब ये सब चीज़ें मैंने सोचा तो मुझे लगा कि जो चट्टान है वो बस एक सीधा मैदान ही है, फ्लैट ग्राउंड, समतल भूमि। एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब अप। और वो मैडम फिर ऊपर चढ़ने लगी। अगेन वाइल कमिंग डाउन वी हैड टू यूज़ द रोप इन अ स्पेशल वे कॉल्ड रैपलिंग। आई डिड दिस विद द सेम फियरलेसनेस। और जब उन्हें वहाँ से वापस आना था तो उन्होंने दोबारा से वही काम किया, रस्सी के सहारे ही वो नीचे आए, और जब ऊपर से नीचे उतरते तो उस प्रोसेस को रैपलिंग कहा जाता है। ठीक है, और मैडम ने उतने ही उत्साह के साथ वो कार्य किया, बिना डरे हुए। टेल, ये आपको बताना है। हैव यू एवर क्लाइम्ड अ ट्री, क्या आप पेड़ पर चढ़े ही होंगे। हाउ डिड यू फील, आपको कैसा लगता है, वो आप खुद बताएंगे। वर यू स्केर्ड, क्या आप डरे हुए थे। ऑब्वियसली जब आप खुद चढ़े तो क्यों डरेंगे। डिड यू एवर फॉल, क्या आप कभी गिरे हैं, तो आप कभी बचपन में तो गिरे ही होंगे, है ना। नेक्स्ट है, हैव यू एवर सीन समवन क्लाइंब अ स्मॉल वॉल, क्या आपने देखा है कभी किसी को छोटी दीवार पर चढ़ते हुए, देखा ही होगा ऑब्वियसली। व्हाट डू यू थिंक इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबिंग अ वॉल एंड क्लाइंबिंग अ हाई रोप।
बताइए क्या डिफरेंस है दोनों में, चट्टान में चढ़ने में और रॉक पे। जब वॉल पे चढ़ेंगे तो वो तो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, जब पहाड़ पे चढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें हाथ पैर रखने की जगह मिल जाती है। अगर सीधी दीवार बहुत ऊंची है तो हम नहीं चढ़ पाएंगे, जबकि पहाड़ों पर हम चढ़ सकते हैं रस्सी और हुक की मदद से। अ फ़नी इंसिडेंट, आगे पढ़ते हैं। फ़नी इंसिडेंट, इट वाज इवनिंग, शाम का समय था। कौन डोनबी, जो वो मिज़ोरम से गर्ल थी, वॉज फीलिंग हंग्री, उसे बहुत भूख लगी हुई थी। वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, हमारे पास कुछ खाने का नहीं था। शी जम्प्ड ओवर द फेंस एंड गॉट इनटू अ फील्ड, वो जैसे खेत की बाउंड्री नहीं बना दी जाती है उससे तार से, वो एक फेंस को क्रॉस करके एक खेत में चली गई। शी क्विकली प्लग्ड 2 बिग कुकुम्बर्स एंड केम बैक, और उसने जल्दी से वहाँ पे 2 बड़े बड़े खीरे तोड़े और वापस आ गई। जस्ट देन अ वुमन केम फ्रॉम बिहाइंड एंड कॉट होल्ड ऑफ हर बैग, जैसे ही वो वापस आ रही थी तभी पीछे से एक लेडी आ गई और उन्होंने उनका बैग पकड़ लिया। शी स्टार्टेड सेइंग समथिंग टू कॉन डोनबी इन हर ओन लैंग्वेज, अब वो मैडम वहाँ की होंगी हिली एरियाज़ की, तो वो अपनी भाषा में उनसे कुछ कहने लगे कॉन डोनबी से। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड वट शी वॉज सेइंग, लेकिन ना तो कॉन डोनबी और ना ही वो संगीता मैडम समझ पा रही थी कि वो लेडी क्या कह रही हैं। कॉन डोनबी वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन हर मीज़ो, जो कॉन डोनबी वो गर्ल थी वो अपनी मिज़ोरम लैंग्वेज में समझाने लगती हैं, लेकिन विच वी कुड नॉट अंडरस्टैंड, जो कि किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी, संगीता मैडम हिंदी में समझाने लग गई, बट नीदर ऑफ दैम कुड अंडरस्टैंड इट, और हिंदी उन दोनों को ही समझ नहीं आती थी। फाइनली आई फोल्डेड माई हैंड्स टू से दैट वी आर सॉरी, लास्ट में संगीता मैडम ने अपने हाथ जोड़े और कहा कि मतलब हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। बाय देन आवर ग्रुप हैड गोन फार अहेड, और तब तक उनका जो ग्रुप था वो बहुत आगे निकल चुका था। इट वॉज ऑलरेडी डार्क, और मतलब रात हो चुकी थी। आई थॉट वी हैड लॉस्ट आवर वे, तो संगीता मैडम को लगा कि वो अपना रास्ता भूल गए हैं, खो गया है। वी वर रियली स्केयर्ड, वो दोनों बहुत डर गए थे। वी कुड नॉट सी एनीथिंग इवन विद आवर टॉर्चेस, जो टॉर्च उन्होंने कैरी कर रखा था उससे भी वो कुछ नहीं देख पा रहे थे। आई स्टार्टेड स्वेटिंग इवन दो इट वॉज कोल्ड, मैम को बहुत पसीना आने लगा था, जबकि वहाँ पे बहुत ठंड थी। पसीना क्यों आ रहा था? डर की वजह से, क्योंकि वो दोनों अकेले रह गए थे वहाँ पे और अंधेरा भी हो चुका था। आई टाइटली हेल्ड कॉन डोनबीज हैंड, मैंने कॉन डोनबी का हाथ ज़ोर से पकड़ लिया। आई कॉल्ड आउट लाउडली, और मैडम ज़ोर से चिल्लाए, वेयर आर यू ऑल, कि आप सब लोग कहाँ पे हैं। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। माई वॉइस इकोड इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में क्या होता है आपकी आवाज़ें गूंजती हैं, और ऐसे ही मैडम की आवाज़ें गूंज रही थी। वी बोथ स्टार्टेड टू विसल लाउडली एंड फ्लैश्ड आवर टॉर्चेस, और वो दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और विसल करने लगी, आवाज़ें निकालने लगी, सीटी बजाने लगी और अपनी टॉर्चेस को फ्लैश यानी कि हिलाने लगी, कि ताकि किसी की नज़र पड़ जाए और वो पहचान पाए कि कहाँ पे है। प्रोबेबली द ग्रुप हैड नोटिस्ड दैट वी वर मिसिंग, ग्रुप को पता चल गया था कि हम लोग मिस हो चुके हैं, यानी कि हम कहीं पीछे छूट गए हैं। वी हर्ड सम विसल्स एट अ डिस्टेंस, तो जो उनके ग्रुप को फील हुआ तो उन्होंने भी विसल किया रिस्पॉन्स में। आई अंडरस्टैंड द सिग्नल, और इस तरीके से मैडम सिग्नल को समझ पाए कि वहाँ पे जहाँ से आवाज़ आ रही थी अगेन विसलिंग की, वहाँ पे उनका ग्रुप होगा। वी हेल्ड ईच अदर्स हैंड टाइटली एंड वेटेड, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और वहीं पे वेट कर रही थी। कॉन डोनबी फेल्ट दैट वी शुड कीप टॉकिंग, जो कॉन डोनबी थी वो सोच रही थी कि हम दोनों को बात करनी चाहिए, लेकिन क्या बात करें कि दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज ही नहीं समझ आ रही थी। शी स्टार्टेड सिंगिंग अ मीज़ो सॉन्ग लाउडली, और तो कॉन डोनबी ने मीज़ो अपनी लैंग्वेज में गाना बहुत ज़ोर से गाना शुरू कर दिया। आफ्टर सम टाइम वी सॉ दैम कमिंग टुवर्ड्स अस, और कुछ देर बाद जो मैडम का ग्रुप था वो उनकी तरफ आ रहा था। एट लास्ट वी वर विद द ग्रुप अगेन, और लास्ट में वो दोनों ही ग्रुप के साथ दोबारा थे। ठीक है, अब आगे ये बेटा क्वेश्चन है, इज़ देयर एनीवन इन योर क्लास हुज लैंग्वेज यू डू नॉट अंडरस्टैंड और हुज डज़ नॉट अंडरस्टैंड योर्स। तो अपनी क्लास में तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है, हम सबको एक दूसरे की लैंग्वेज समझ आती है। वट डू यू डू इन सच ए केस, और मान लीजिए अगर ऐसा कोई बच्चा होता तो उसे हम अपनी बातें इशारों से समझा सकते थे। हैव यू एवर लॉस्ट योर वे, वट डिड यू डू देन, ये आपको खुद बताना है, कभी क्या आप रास्ता भूले हैं और फिर आपने क्या किया है।
वाई डू यू थिंक कोंडोनबी वुड हैव संग लाउडली? बताइए कोंडोनबी जोर जोर से गाना क्यों गाने लगी? कोंडोनबी ने जोर से गाना इसलिए गाया ताकि उसकी आवाज़ इको होती रहे और उनका ग्रुप उनकी लोकेशन फाइंड आउट कर पाए। हैव यू एवर सीन समवन डूइंग समथिंग स्पेशल टू गेट ओवर देयर फियर? वट एंड व्हेन? बताइए क्या कभी आपने किसी को देखा है कि जब किसी को डर लगता है तो वो कुछ स्पेशल करते हैं अपने फियर को ओवरकम करने के लिए? तो ये आपको खुद ही बताना है। ट्राई आस्क योर फ्रेंड फॉर अ बुक विदाउट स्पीकिंग। अपने दोस्त से आपको बुक के बारे में बुक लेनी है लेकिन बिना बोले, उसे इशारे करके। ट्राई टू एक्सप्लेन समथिंग टू द क्लास इन द सेम वे। और ऐसे ही आपको क्लास को कुछ बताना है लेकिन अब स्कूल में आप हैं नहीं तो आप अपने घर पे अपने पेरेंट्स के साथ ये एक्टिविटी करेंगे कि आपको कोई चीज़ लेनी है तो आप बिना बोले सिर्फ इशारे से उन्हें समझाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ स्पेशल गेस्ट। आफ्टर डिनर वी मैट अ स्पेशल गेस्ट बिछेंद्री पाल। जब उनका शाम का रात का डिनर हो गया तो उनके वहाँ पे एक स्पेशल गेस्ट आई हुई थी, बिछेंद्री पाल, ठीक है। आप सबको पता ही होगा बिछेंद्री पाल के बारे में। शी हैड जस्ट बीन सिलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द टीम टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। और वो उनको अभी अभी बस चुना गया था उस टीम का हिस्सा बनने के लिए जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थी। शी हैड कम टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से मिलने, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आई हुई थी। इट वॉज़ अ हैप्पी इवनिंग। वो बहुत ही खुशनुमा शाम थी। वी वर ऑल सिंगिंग। सब वहाँ पे गाने गा रहे थे। बिछेंद्री ऑल्सो जॉइंड अस इन सिंगिंग एंड डांसिंग ऑन द फेमस पहाड़ी सॉन्ग। तो जो बिछेंद्री पाल थी वो भी सब लोगों के साथ गाने गा रही थी, डांस कर रही थी पहाड़ी सॉन्ग पे। ये वहाँ का कोई सॉन्ग होगा, बेडू पाको बारह मासा काफल पाको चैता मेरी चायला, ठीक है। ये कोई वहाँ का पहाड़ी सॉन्ग है। एट द टाइम वी हैड नो आइडिया दैट बिछेंद्री वुड बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रीच माउंट एवरेस्ट एंड क्रिएट हिस्ट्री। और उस समय उनको ये भी नहीं पता था कि जो बिछेंद्री पाल है वो भारत देश की पहली ऐसी महिला बन जाएंगी जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी और उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिख दिया। आगे पढ़ते हैं बेटा। कैंप इन द स्नो। वी वर स्टैंडिंग एट अ हाइट ऑफ 2134 मीटर्स। इतनी ऊंचाई पर वो लोग खड़े थे अपने ग्रुप के साथ। वी वर टू स्पेंड द नाइट हेयर। और उन लोगों को वहीं पर अपनी रात गुजारनी थी। एवरीवन वॉज बिजी ट्राइंग टू पुट अप द टेंट। सब अपना अपना टेंट लगाने में बिजी थे। वी यूज डबल लेयर्ड प्लास्टिक शीट्स फॉर द टेंट एंड फॉर द ग्राउंड। कि ग्राउंड पर और कवर करने के लिए टेंट को उन्होंने डबल प्लास्टिक शीट्स का यूज़ किया। द एयर बिटवीन द लेयर्स वुड हेल्प टू कीप अस वार्म। तो डबल लेयर्स इसलिए करते ताकि उनके बीच में जो एयर आ जाती है वो फिर वार्म करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। वी पुट इन द पैक्स एंड बिगेन टू पुट अप द टेंट। उन्होंने पैक्स यानी हुक्स को ज़मीन में लगाया और टेंट बनाना शुरू कर दिया। एज वी ट्राइड इट फ्रॉम वन साइड द विंड फ्लू द टेंट फ्रॉम द अदर साइड। जैसे हम एक तरफ से लगाते हवा दूसरी तरफ से टेंट को निकाल देती। आफ्टर क्वाइट अ लॉट ऑफ पुलिंग एंड टगिंग वी मैनेज टू गेट द टेंट अप। और काफ़ी मेहनत के बाद, बार बार खींचने और टग यानी कि उसे लगाने के बाद हमने टेंट बना लिया। देन वी डग अ ड्रेन अराउंड द टेंट। और उसके बाद हमने एक नाली जैसी टेंट के आसपास में खुदाई कर दी। वी वर फीलिंग वेरी हंग्री। हमें बहुत तेज़ की भूख लगी हुई थी। वी कलेक्टेड सम फायरवुड एंड स्टोन्स टू मेक अ चूल्हा। हमने आसपास में लकड़ियाँ इकट्ठी की, पत्थर इकट्ठे किए चूल्हा बनाने के लिए। एंड कुक्ड सम फूड। कुछ खाना पकाया। आफ्टर द मील वी कलेक्टेड ऑल द वेस्ट इन अ बैग टू क्लीन द कैंप साइट। और उसके बाद में कैंप साइट को क्लीन करने के लिए सारा जो भी वेस्ट मटेरियल बच गया था उसे उन्होंने बैग में उठा लिया, वहाँ से इकट्ठा कर लिया। सोन वी गॉट इनटू आवर स्लीपिंग बैग्स। और उसके बाद सभी लोग अपने अपने स्लीपिंग बैग्स में सो गए। आई वॉज नॉट श्योर इफ़ आई वुड बी एबल टू स्लीप इन इट। मुझे श्योरिटी नहीं हो रही थी, मुझे कंफर्म नहीं हो रहा था, पता नहीं मैं स्लीपिंग बैग में सो पाऊँगी या नहीं पाऊँगी। वुड इट बी कम्फर्टेबल? क्या ये आरामदायक होगा? वुड आई नॉट फील कोल्ड? क्या मुझे इसमें ठंड नहीं लगेगी? बट द बैग्स वर फिल्ड विद सॉफ्ट फेदर्स विच हेल्प इन कीपिंग अस वार्म। जो बैग था उनका स्लीपिंग बैग, उसमें सॉफ्ट फेदर्स लगे हुए थे, मुलायम मुलायम पंख, जो कि उनको वार्म यानी कि गर्म रखने में मदद कर रहे थे। वी वर ऑल टायर्ड सो सून वी फेल स्लीप। सभी लोग थके हुए थे इसलिए उनको जल्दी से नींद आ गई। नेक्स्ट पेज देखते हैं बेटा।
द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वॉक अप एंड फाउंड दैट इट वॉज स्नोइंग। अगली सुबह जैसे ही हम उठे हैं तो हम देखते हैं कि स्नोफॉल हो रहा है, बर्फ़ गिर रही है। वाइट स्नो, फ्लफी स्नो फ्लेक्स वर जेंटली फॉलिंग। बहुत हल्की हल्की सी स्नोफॉल गिर रही थी, बहुत ही सॉफ्ट। वाओ, इट वॉज सो ब्यूटीफुल। बहुत ही सुंदर नज़ारा था। द प्लांट्स, द ट्रीज, द ग्रास, द माउंटेन्स, एवरीथिंग लुक वाइट। जब हर चीज़ पे स्नोफॉल गिर रही तो हर चीज़ उन्हें बिल्कुल वाइट दिख रही थी, बिल्कुल सफ़ेद। टुडे वी वर टू क्लाइंब हायर टू 2700 मीटर्स। आज उन्हें 2700 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ना था। वी वॉकड केयरफुली एज द स्नो विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स। कि हम बहुत ही सावधानी पूर्वक वहाँ पे चल रहे थे, क्योंकि ऐसा होता है ना स्नो में हमें पता ही नहीं चलता कहाँ पे गड्ढा है या फिर कहाँ पे वो सॉफ्ट होती है बहुत, पैर फंस गया तो फंस गया, इसलिए वो स्टिक्स के सहारे चल रहे थे। इट वॉज डिफ़िकल्ट, ये बहुत ही मुश्किल था। बिकॉज वी कैप्ट स्लीपिंग, क्योंकि उनका पैर बर्फ़ पे बार बार स्लिप हो रहा था। बाय आफ्टरनून वी हैड रीच स्नो कवर्ड माउंटेन। वी enjoyed throwing snowballs at each other and making a big snowman। तो क्या हुआ, दोपहर तक वो सब लोग माउंटेन्स पर पहुंच गए थे जहां उन्हें जाना था। वो भी बिल्कुल स्नो से कवर्ड थे। वो सब, उन सबको बड़ा मज़ा आ रहा था बर्फ़ एक दूसरे पर बर्फ़ से खेलने में, एक दूसरे पर फेंकने में और स्नो से बिग बिग स्नोमैन बनाने में। ठीक है, आगे है लास्ट डे एट कैंप। ये देखिए, ये अब मैडम की लास्ट डे की है स्टोरी। वी वर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर। वो सब कैंप फायर के लिए रेडी थे। जैसे होता है ना कैंप के, कहीं आप गए हुए हैं बाहर, वहाँ पे आग लगा के सब लोग चारों तरफ उसके बैठ जाते हैं। ईच ग्रुप प्रेजेंटेड प्रोग्राम। सभी ग्रुप्स अपना अपना प्रोग्राम वहाँ पे शो कर रहे थे। वी वर इंजॉइंग टेलिंग जोक्स एंड लाफिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग अराउंड द कैंप फायर। सब लोगों को बड़ा ही मज़ा आ रहा था वहाँ पे जोक सुनाने में, मज़ा करने, मस्ती करने में, डांस और गाने के साथ साथ। सून इट वॉज मिडनाइट, और कुछ देर बाद ही आधी रात हो चुकी थी। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह गॉट अप एंड कॉल्ड मी। ब्रिगेडियर जो ज्ञान सिंह थे उनके, वो उठे और उन्होंने संगीता मैडम को बुलाया। आई थॉट, ओ नो, वट हैव आई डन दिस टाइम। कि अरे अब मैंने क्या कर दिया। ऐसा आप लोग भी सोचते हैं ना, जैसे ही मैम आपको बोलती है हाँ भाई उठिए, तो सोचते हैं एक बार तो माइंड में आता है ना कि ऐसा मैंने क्या कर दिया, मैम क्यों बोल रही हैं। बट व्हेन सर अनाउंस्ड माई नेम फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, आई स्टूड स्टिल। और जैसे ही सर ने मुझे बताया बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए उनका नाम अनाउंस किया गया, तो वो बिल्कुल ही एकदम से सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हो गई। ही ब्लेस्ड मी एंड टीयर्स ऑफ जॉय रोल डाउन माई फेस। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और खुशी के आंसू उनकी आंखों से निकल गए। ठीक है, आगे बेटा ये क्वेश्चन आंसर है, इनका मैं आपको PDF शेयर कर दूँगी। अभी इसमें इतना ही, नेक्स्ट क्लास एक और वीडियो आपको मिलेगी इसी चैप्टर की। ठीक है, थैंक यू।